परीक्षित जी पूछते हैं, भगवान अभी तक हम देख रहे हैं कि भगवान भक्तों पर ही कृपा कर रहे हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं, लेकिन यह बेचारे दैत्य जो हैं इनके साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। दैत्यों पे भगवान कृपा नहीं करते हैं, भगवान भक्तों पे देवताओं पे ही कृपा करते हैं। दैत्य भी तो भगवान के ही हैं, भगवान को समदर्शी कहा है, भगवान को सर्वांतर्यामी कहा है, सब प्राणी भूत में भगवान ही व्याप्त हैं, तो भगवान दैत्यों पे क्यों नहीं कृपा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का तो स्वभाव है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसको उसी भाव से दर्शन देते हैं। आप गोपियों ने, उन्होंने कहा गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषात यही चेद्या दयो नृपः और संबंधात वृष्णय स्नेहात यूयम भक्ता वयम प्रभो। गोपियों ने भगवान से प्रेमास्पद का भाव बनाया, अपने सखा का भाव बनाया, प्रेम किया, तो गोपियों को भगवान प्रेमी के रूप में मिल गए। और भयात कंसो, कंस ने भगवान से डर का भय बना लिया। जैसे ही कंस को जब मृत्यु आई तो उसको भगवान कृष्ण कृष्ण हर जगह नजर आते थे, काली काली वस्तु ही दिखती थी कंस के लिए, और आहार निश भगवान कृष्ण का ध्यान करता रहता था कि वो ग्वाला कन्हैया कहाँ हैं, मार देंगे। इतने राक्षसों को पहुंचाया, राक्षसियों को पहुंचाया, भगवान को तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन आहार निश भगवान को द्वेष से, बैर से स्मरण करता रहता था। ऐसे ही चेदी नरेश शिशुपाल भगवान से बैर रखता था, तो रोज भगवान को 10, 25, 50 गालियां देता ही था, बड़ा बैर रखता था। तो भगवान ने तो शिशुपाल पे भी कृपा की, कंस पे भी कृपा की। अरे शिशुपाल को भी तो जब भगवान ने मारा तो उसकी जीवात्मा भगवान में वहीं समा गई। भीष्म पितामह आदि द्रोणाचार्य सब इस रहस्य को देख रहे थे। तो भगवान जो जिस भाव से बजता है उस पे उसी भाव से कृपा करते हैं। कहते हैं कि एक बार एकदा नारदा पुत्रा विष्णुलोकम यदीक्षये, एक बार जैसे ही ये हिरण्याक्ष जो था और हिरण्यकश्यपु दिति के गर्भ से, अदिति के गर्भ से इनने जन्म लिया। ये बड़े भयंकर राक्षस थे। एक को हिरण्याक्ष को तो भगवान ने पहले ही मार दिया, वह पृथ्वी को रसातल में जाके छुपा दिया था। तो उसके भाई का वध करने से हिरण्यकश्यपु भगवान से बैर रखने लगा, और हिरण्यकश्यपु इतना बैर रखने लगा, जाकर के ब्रह्मा जी की इसने बड़ी घोर तपस्या की। तपस्या करके जैसे ही ब्रह्मा जी इस पे प्रसन्न हो गए तो यह ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा कि भगवान हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे कोई भी पृथ्वी लोक पर हमको मार ना पाए, ना हमारी नर से मृत्यु हो, ना किसी पशु से हो, ना किसी अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना पृथ्वी में हो, ना आकाश में हो, ना जल में हो, ना थल में हो, किसी भी चीज से हमारी कोई मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इस संसार में तो हम भी अजर अमर नहीं हैं, हमारी भी मृत्यु का कोई न कोई कारण तो बन ही जाता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो पालन करते हैं वही ध्यान रखें, अब हमारी तो तपस्या किया है तो हम तो वरदान दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करके, और वो बड़ा अत्याचार करने लगा देवताओं पे। जाकर के इंद्र आदि को तो सबसे पहले उसने ऐसा प्रहार किया कि इंद्र आदि देवताओं को भागती हुई रास्ता नहीं मिली और सब भाग गए। यही तो होता है, इंद्र आदि देवता जब अपने पुण्यों के प्रभाव से सुखों को भोगते हैं, लेकिन एक समय आता है कि ऐसे दैत्य आदि उनको भी परेशान करते रहते हैं जब पुण्यों की कमी हो जाती है। इंद्र आदि को परेशान किया, सारी पृथ्वी पे उसने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया। कोई भी इस पृथ्वी पे
भगवान का नाम लेने वाला नहीं बचा। बहुत सूक्ष्म में ही इस कथा को करके भगवान के जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे। तो जैसे ही उसने देखा कि जो भी भगवान का नाम ले उसको सूली पे चढ़ा दो, उसको जेल में बंद कर दो या अग्नि में जला दो। भगवान का नाम लेने, भगवान का यज्ञ करने पे बड़े बड़े दंड निर्धारित कर रखे थे हिरण्यकश्यपु ने। जैसे आज वर्तमान में कई राज्यों की सरकारें करती हैं, कहीं कौन कौन से कानून ले आकर के कि ये फलाना ठिकाना, आने वाले समय में भगवान की कथा आदि के भी लेना पड़ेगा। आज परमिशन तो लेना ही पड़ता है, कहीं उसमें जाके पहले परमिशन लो भाई, यहाँ कथा करोगे, यात्रा निकालोगे। अच्छा, ये किसके कारण ऐसा हो रहा है? भारत भूमि में ही यह भारत का, हमारे सनातन धर्मावलंबियों का अभिन्न अंग है भारत। यहाँ सदैव भगवान जन्म लेते रहे हैं और इस भारत भूमि में कुछ लुटेरों ने आकर के इसको लूटा, खाया और अपने यहाँ ले तो गए, और आकर के कुछ उनका उच्छिष्ट, उनकी जो संतानें हैं उन दुष्टों को यहाँ छोड़ गए। तो वो उनकी दुष्ट संतानें आज भी सनातन धर्मावलंबियों को सुख से अपना भगवान का आराधन भी नहीं करने देती।